मेरे साथ आज हैं दिलवाले और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स। बात कर रही हूँ वरुण और कृति की। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, सॉन्ग्स हैव पिक्ड अप, promo has been liked by all, and you know the buzz around the film is huge. एक्चुअली आज ही मैं और कृति एक कॉलेज गए थे, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं जाते हो आपको नहीं पता है कि लोगों को पसंद आ रहा है और दे नॉट लाइकिंग इट। एंड टुडे वी sang songs with the audience, they sang back with us। मनमा में परफॉर्म किया उधर, और गेरुआ पे परफॉर्म भी हम दोनों ने किया। एंड आई थिंक एक तरीके से जो भी, अगर मनमा का डब स्मैश वीडियो का जो वायरल गया है दैट वर्किंग, और गेरुआ का द होल लव रोमांटिक का दैट थिंग वर्किंग। I think that's on number 1 direct entry, number 1 One for गेरुआ in a lot of places. I think overall music बहुत pick up हुआ है, और जनम जनम is my favorite song actually. जनम जनम also मेरा favorite गाना है actually वो पिक्चर। हम जब हैदराबाद में आए थे तो वो एक आपने तो देखा है या आई नो रैप भी मैंने देखा और गाने भी देखे हैं जो हाँ वही मैं एक्चुअली आई वाज टेलिंग समवन यस्टरडे, आई सेड ये जन्म जन्म तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आई रिमेंबर दैट रैप व्हिच वाज देयर जब शाहरुख एंड काजोल मिलते हैं वहां पर एक रैप है जो हमने देखा था, दैट यू ऑल हैव नॉट जस्ट ओपन या अभी इतना रिवील नहीं हुआ। तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरह से फिल्म ने पूरा हाइप क्रिएट किया, सडनली यू गाइस आर ऑल ओवर स्मैशिंग। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग ने आई थिंक शाहरुख सर टुक अ डिसीजन कि प्रमोशनल कैंपेन जो दिलवाले का होगा थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि बहुत पहले से प्रमोट नहीं करना, बहुत पहले से नहीं करना चाहते थे। तो 20 आफ्टर ट्रेलर लॉन्च के बाद हम लोग फिर भी शूटिंग कर रहे थे, डबिंग ऑन था, वो सब चल रहा था। हाँ, आप लोगों का काम तो साथ साथ चल रहा है। टेक्निकली दिसंबर 1 से हम लोग ने प्रमोशन चालू किया, जो कि लंदन में 18 दिन। राइट। तो ओनली 18 डेज ऑफ प्रमोशन जो, बट जब चालू हुआ है तो मतलब तो अब तो कैसे जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मतलब we've gone to London, we've come back। कल रात के 4 बजे तक मैं रोहित सर के ऑफिस में था। सुबह 7:30 बजे हम लोग उठे और फिर रेडियो ट्रेल्स, फिर कॉलेज, देन टुडे नॉन स्टॉप मैराथन इंटरव्यूज। एंड मैं आज कृति को बोल रहा था सुबह में ही कि मैं तुझे आज थकाने वाला हूँ, तू थकने वाली है। करते करते मैं खुद थक गया हूँ। That's true. टॉकिंग अबाउट द फिल्म, वरुण बताइए मुझे, हम सभी जानते हैं जिस दिन से फिल्म अनाउंस हुई है बहुत बड़ी हाइप थी, बहुत चर्चा में रही, बहुत लोग बात करते रहे, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ कमबैक ऑफ काजोल एंड विद शाहरुख, एंड मतलब इट्स इटर्नल जोड़ी, हर कोई देखना चाहता है। उसके अलावा मतलब यू नो यू वेंट थ्रू द एंटायर जर्नी, एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिलवाले, हाउ वाज इट फॉर यू? क्या आपको क्या क्लिक किया स्क्रिप्ट में जब आए रोहित आपके पास फिल्म लेकर? तो व्हाट डिड यू फील अबाउट इट? You know, along with Shahrukh, you'll get your space. Along with it, you know, you'll have to perform. मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट सुना था तब शाहरुख सर का नाम एक्चुअली जेन्युइनली अटैच नहीं था फुल्ली, एंड पर मैंने जब सुना था तो मुझे लगा कि वो होंगे। एंड मुझे ये भी लगा था कि मतलब ये फिल्म कोई भी कर ले, मेरा रोल कोई भी कर ले, ये फिल्म डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग हिट। बिकॉज जो जो जिस तरीके का स्टोरी है, फैमिली का बॉन्डिंग का, ब्रदर बॉन्डिंग का, द लव स्टोरी, मेरी लव स्टोरी कृति के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देयर लॉट ऑफ लेयर्स इन दीज थिंग्स, इट्स नॉट एक वन डायरेक्शनल स्टोरी नहीं है, हर जगह से आपको एंटरटेन करेगी। There's a lot happening in the film. And lot of tracks I think overall, जैसे इसका सेपरेट ट्रैक है काजल मैम के साथ, मेरा सेपरेट है शाहरुख सर का, मेरा सेपरेट ट्रैक है काजल मैम का, इसका सेपरेट है शाहरुख सर के साथ। So a lot it's of intricated relationships between the characters, basically. And there's a lot happening in the film. There's a lot of emotion, there's a lot of romance, and सबसे पहले I feel the screenplay of the film is very interesting. Like एक तो linear नहीं है, flashback और present day में कट होता है, और दूसरा it takes you through a journey of emotions. Right. मतलब आप emotional हो रहे हैं, serious हो रहे हैं, suddenly it will go into the funny zone. So I think रोहित सर ने एक जोन में रहने का आपको मौका नहीं देंगे बहुत देर तक। इट्स अ वेरी कंप्लीट फिल्म। मैं कहूँगा 2015 की एक नया, इट विल रीडिफाइन द मेन स्ट्रीम कमर्शियल जॉनर होपफुली। और आई थिंक मेरे लिए, कृति के लिए बहुत बड़ा मौका है। हम लोग वी आर शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद सच बिग स्टार्स एंड ऑब्वियसली रोहित शेट्टी की फिल्म है, सो जाहिर सी बात है कि लोगों को बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है रोहित शेट्टी की फिल्म से, एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन भी होती है। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन कृति व्हेन यू वर काइंड ऑफ साइंड ऑन एंड व्हेन रोहित अप्रोच्ड यू? पहली बात तो मुझे रोहित सर के ऑफिस से फोन आया था, मैं उसी से थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि समथिंग गुड इज कमिंग अप। ऑफ कोर्स आई न्यू अबाउट द प्रोजेक्ट, यू डू हियर अबाउट थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग अराउंड। मैं उनके ऑफिस में गई थी, मुझे एक ब्रीफ नरेशन दिया, और मुझे उनकी सारी फिल्म्स बहुत पसंद हैं। आई हैव रियली एंजॉयड वाचिंग हिज फिल्म्स। तो ये फिल्म में मुझे ये लगा था कि इट इज़ रोहित शेट्टी स्टाइल, इट हैज़ कॉमेडी, इट हैज़ एक्शन, लेकिन साथ में
there's so much more for the audience. There's so much romance. There are 2 love stories going on. There is a lot of drama. There's a lot of family value in it. So for me, it was a complete package. It was a complete entertainer. And मैं जब कोई script सुनती हूँ तो that's how I kind of react. Like मुझे ये film देखनी अच्छी लगती है. तो वरुण, आपके लिए चाहे बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, चाहे जितना भी जर्नी रहा है, बट इट हैज़ बीन काइंड ऑफ एन, आई वुड से, एनरिचिंग जर्नी है. चाहे बदलापुर की बात करो या जो भी, लाइक यू हैव in a very short span of time have proved your mettle that you know you are here to stay and you are doing really really good work and people have been appreciating your work. So आज कौन सी चीज़ है जो वरुण को डिराइव करती है और वरुण को लगता है कि मुझे स्क्रिप्ट का हिस्सा होना चाहिए? You know, what is the most important thing in your life that you would want to sign a film? पैशन. मैं यहाँ पे खाली एक रीज़न के लिए हूँ, पैशन. सिनेमा के लिए मैं फिल्में पैसों के लिए नहीं करता. नॉट दैट आई डोंट टेक मनी फॉर फिल्म्स, बट मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता. ऑडियंस का रिएक्शन मेरे हिसाब से, इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ में से जा रही है. द पीपल हु आर अंडर द एज ऑफ 30 और 25 राइट नाउ, अब मोर परसेंटेज बहुत बढ़ गई है. तो सो दे आर द न्यू सिनेमा गोअर्स. तो उनको कुछ नया चाहिए. उनको कैरेक्टर सिर्फ सीधे साधे अच्छे बच्चे चॉकलेट सिर्फ वो नहीं चाहिए. दे वांट लिटिल एजीनेस, थोड़े रफ कैरेक्टर्स. वीर भी इस तरीके का ही कैरेक्टर है, थोड़ा क्रेजी है और वो सब एंटिक्स आप देखेंगे पिक्चर में. बट आई जस्ट फील कुछ नया करने की ख्वाहिश है हमेशा. कुछ भी करूँ, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए उसमें. Right. कुछ भी, अगर एक्शन है दिलवाले का तो बहुत ही बड़े लेवल पर है. कुछ नया है इसमें. जो कैरेक्टर है, रिलेशनशिप है मेरे भाई के साथ फिल्म में, नया है. लव स्टोरी है, नई है. सो फॉर मी, मेरे जितने भी फिल्में आई है ये बिल्कुल अलग है उनसे. ये रोल बिल्कुल अलग है. सो आई एंजॉयड दैट. और कॉमेडी आज के टाइम में बहुत कम लोग कर रहे हैं. कोई नहीं कर रहा है टेक्निकली. वेरी फ्यू फिल्म्स, 1 or 2 हैपन इन ईयर. एंड आई गॉट स्कोप टू डू रोहित शेट्टी कॉमेडी एंड आई जस्ट ग्रैब्ड इट. True. Kriti, Shah Rukh is what he is. People are aware of him as a producer, as an actor. Like he's big-hearted. He's like Dilwala. He's a true Me Dilwala. too. Yeah, he's a Yeah. true Dilwala. One must say that. So you know, what was your personal experience? What did you discover? You know, in Shah Rukh Khan, the man people think know for and the me- man people do not know. I think for me, just knowing the person he is in real life was actually much more exciting. Because मैंने सोचा नहीं था कि शाहरुख खान ऐसा होगा रियल लाइफ में. वो मतलब एक सेकंड में he'll talk to you like you're a buddy or a friend. तो आप कुछ भी उनसे बात कर सकते हो, कुछ भी खुल के बोल सकते हो. एंड द वे ही ट्रीट्स पीपल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एडीज हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, चाहे वो डांसर्स हो, चाहे को एक्टर्स हो, चाहे कोई भी रैंडम इंसान हो जो बस विजिट करने के लिए आया है. I think the way he treats everybody, the amount of love that he gives to people, it's amazing. And the passion that he has for cinema, for his work, even right now after working in films for so many years, I think वो बहुत amazing है. मतलब अगर मुझे लगता है अगर वो एक चीज़ है जो मैं अपने आप में डाल पाऊँ किसी तरह, उनसे सीख पाऊँ, I would really want that. I genuinely feel कि दिलवाले भी पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई गई है. Yeah, that's- It's been made with passion in a way to entertain audiences, to give back. Yeah. वरना बहुत easy है हमारे लिए भी कि हम लोग ये बजट को, सेम बजट को 50 करोड़ लेस कर दे और यही फिल्म बना के आपको दे दे. थोड़ी प्रोडक्शन वैल्यूज लेस होगी बट फिल्म वैसी होगी. बट नहीं, फिल्म हैज स्पेयर्ड नो कॉस्ट. जो स्केल चाहिए था, जो लुक चाहिए था, उसके लिए जितना पैसा चाहिए था डाला है. जो technology चाहिए थी, सब कुछ एक फॉर द high पैशन, level जस्ट टू गिव अ क्वालिटी फिल्म टू पीपल. Right. Because he feels कि अगर ऑडियंस जो है वो इतना पैसा खर्च रही है आपको देखने के लिए, then they deserve this. द मनी इज वर्थ.